हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लेसन का दूसरा क्लास लेने जा रहे हैं। पिछले बेसिक क्लास में हमने नरेशन को डिफाइन किया था, नरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। यानी पिछले क्लास में मैंने बेसिक्स क्लास में नरेशन के बारे में सारा चीज़ बता दिया है। आज का जो क्लास होगा वो चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर होगा। क्योंकि देखिए, यदि किसी भी चीज़ का जड़ मालूम है, कहने का मतलब क्या है, ये जो नरेशन का टॉपिक है इसमें तो आपको ये थोड़ी पूछेगा कि नरेशन क्या है, नरेशन कितने प्रकार, ये जानकारी रहनी चाहिए। अब जब आप जानकार हो जाओगे तभी किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करोगे। तो बेसिकली नरेशन का आज जो दूसरा क्लास होगा उसमें हम चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच पे बात करेंगे। ठीक है, चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच, चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने पिछले क्लास में बात किया कि 3 रूल हैं जिनको आप अडॉप्ट करिएगा, समझिएगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्स कर सकते हैं। सबसे पहला रूल था मास्टर रूल। क्या था? मास्टर रूल। क्या था? मास्टर रूल। दूसरा था जेनरिक रूल। जेनरिक रूल। तीसरा था स्पेसिफिक रूल। क्या था? स्पेसिफिक रूल। ठीक है, there are 3 rules for changing direct speech into indirect speech. First master rule, second generic rule, third specific rule. ठीक है, अब हम बात करते हैं मास्टर रूल के बारे में। मास्टर रूल में बात करने से पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं डायरेक्ट स्पीच का। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कोमा, इन्वर्टेड कोमा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है, यह है डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर। अब सर डायरेक्ट स्पीच को ही हम इनडायरेक्ट स्पीच में लाएंगे। इसके 3 रूल आपने कहा, मास्टर रूल कहा, जेनरिक रूल कहा, स्पेसिफिक रूल आपने कहा। मैं 1 बाय 1 सारे रूल समझाऊंगा। पहले आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए। ये जो स्ट्रक्चर है आपको हर समय माइंड में सेट करके रखना है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कोमा, इन्वर्टेड कोमा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, क्या है? ये डायरेक्ट स्पीच है। और डायरेक्ट स्पीच को ही हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्ट स्पीच को ही हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे ना। तो मास्टर रूल क्या कहता है कि जब आप इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जब आप कोमा रिमूव करोगे तभी ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की ओर ले जाओगे। तो आपको सबसे पहले क्या करते हैं, मास्टर रूल में कोमा को रिमूव करते हैं, यानी रिमूवल ऑफ कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट रिमूव करना है कोमा को। उसके बाद जब हम कोमा को रिमूव करेंगे, इंस्टेड ऑफ अ कोमा वी यूज कंजक्शन। कंजक्शन यूज करेंगे। अब आपको ये माइंड में रखना है कि सर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें किस तरह का नेचर है, किस तरह का सेंटेंस होगा, ये भी तो माइंड में रखना है ना। उसके अनुसार हम कंजक्शन यूज करेंगे। इसमें अब आप लोग सेंटेंस पढ़े होंगे, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या आता है, नाम बताइए? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। असर्टिव, ठीक है, असर्टिव में क्या करेंगे, ही इट्स अ मैंगो, ये इस तरह का सेंटेंस क्या हो जाएगा, राम रीड्स अ बुक, इस तरह का सेंटेंस हो जाएगा असर्टिव। इंट्रोगेटिव में व्हाट इज योर नेम, ठीक है, आर यू मैड, इस तरह का जो मतलब स्टेटमेंट सेंटेंस होगा वो इंट्रोगेटिव होगा। इंपेरेटिव में गो देयर, कम है। ऑप्टेटिव, ठीक है, ऑप्टेटिव में हो जाएगा मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। एक्सक्लामेटरी में टुडे आई विल मैच। इस तरह के सेंटेंस रहेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में। उसके बाद हम सेंटेंस को देखेंगे वो कौन सेंटेंस है, असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंपेरेटिव है, कौन सेंटेंस है, उसके अनुसार हम यहाँ पे कंजक्शन ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे, वहाँ पे हम कंजक्शन ऐड करेंगे, ठीक है। यदि असर्टिव हो, यदि ऑप्टेटिव हो, यदि एक्सक्लामेटरी हो, उस केस में क्या करना है, दैट का प्रयोग करना है। वी यूज दैट एज अ कंजक्शन इन द केस ऑफ, इन द सेंटेंस ऑफ असर्टिव एंड ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। जब यहाँ पे असर्टिव होगा, ऑप्टेटिव होगा, एक्सक्लामेटरी होगा, उस केस में हम दैट लगाएंगे जब इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करें, जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, ठीक है, समझ गए। अब इंपेरेटिव के केस में हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। इंट्रोगेटिव का दो केस हो जाता है, एक होता है यस नो का केस, एक होता है नॉट यस नो का केस, नॉट यस नो का केस, ठीक है। यस नो के केस में हम दो चीज यूज करते हैं, या इफ या वेदर, इफ या वेदर। ये जो यस नो होता है वो किससे बिगिंस विथ ऑक्सिलरी वर्ब, बिगिंस विथ ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे वाज, वेयर, हैड, हैव, ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ये जो था नॉट यस नो में, ये बिगिंस विथ WH, ठीक है। और इस केस में हम क्या करते हैं, सेम WH यूज करते हैं एज अ कंजक्शन, सेम WH इज यूज्ड एज अ कंजक्शन, सेम WH यूज करते हैं कंजक्शन के तौर पे, ठीक है। अब कोई डाउट, यहां पे यदि असर्टिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लामेटरी हो, उस समय हम इन्वर्टेड कोमा रिमूव करके दैट का प्रयोग करेंगे एज अ कंजक्शन। यदि इंट्रोगेटिव हो तो दो केस है, यस नो का, नॉट यस नो का, एक बिगिंस विद ऑक्सिलरी वर्ब, एक बिगिंस विद WH। बिगिंस विद ऑक्सिलरी वर्ब में क्या करेंगे, इफ या वेदर लगाएंगे, और बिगिंस विद WH में क्या करेंगे, सेम WH इज यूज्ड एज अ कंजक्शन, अंडरस्टैंड, ठीक है। और इंपेरेटिव के केस में टू लगाएंगे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर को माइंड में रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कोमा, इन्वर्टेड कोमा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इसको माइंड में रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, he says I am an engineer, ठीक। अब करना इस केस में आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाना है। ही सेज जैसा है वैसे उतार दीजिए, ही सेज। अब हमने क्या कहा कि आपको क्या करना होगा, कोमा को रिमूव करना होगा। और अब जब कोमा को रिमूव करोगे तो आप देखोगे कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच RS जो है उसमें कौन सा तरह का सेंटेंस, यदि यह कैसा सेंटेंस है, असर्टिव है, कैसा है,
assertive है। assertive में हम क्या करते थे, that यूज करते थे एज ए कंजक्शन, he says that। ठीक है, अब इसको यहीं तक रहने दीजिए, इसको आगे हम बताएंगे जेनेरिक रूल, तब इसको आप सॉल्व करिएगा। जेनेरिक रूल के बारे में भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यदि जेनेरिक रूल, इसको आप यहीं पे रखिए, सेकेंड हम जेनेरिक रूल समझाते हैं। जेनेरिक रूल पहले बता देंगे तो आपको थोड़ा डाउट क्रिएट हो जाएगा। जेनेरिक रूल में हम एक रूल यूज करते हैं SON, इसको मानते हैं फर्स्ट पर्सन, इसको मानते हैं सेकेंड पर्सन, इसको मानते हैं थर्ड पर्सन। S क्या होता है, सब्जेक्ट, O क्या होता है, ऑब्जेक्ट, N क्या होता है, नो चेंज। समझ गए, ये हो जाएगा RV, ये हो जाएगा RS। ठीक, RV RS समझ रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। तो हम बात करते हैं, ये जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप जनरली लिख दो, चेंज चेंज चेंज। जेनेरिक रूल कहता है RS का फर्स्ट पर्सन RV के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। RS का फर्स्ट पर्सन RV के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है, यानी कि द फर्स्ट पर्सन ऑफ RS should be changed according to the subject of RV। अब ये सब क्या बता रहे हैं आप, जैसे इस केस में देख लो, ये RS है, RS का जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में I हो सकता है, वो क्या करता है, RV के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। यानी यहाँ पे जो भी रहेगा फर्स्ट पर्सन में, उसको आप नोट नहीं कीजिएगा, उसको आप मिटा दीजिए, यानी कहने का मतलब उसको आप यूज नहीं करिएगा। किसमें, इनडायरेक्ट के केस में। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन रहेगा तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, RV के सब्जेक्ट का यूज करेंगे, यानी I के जगह पे हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। और ही के साथ कौन सा यूनिवर्ब लगता है, इज। उसके बाद एडजेक्टिव बता दीजिए, ही इज एन इंजीनियर। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे SON समझाया। ठीक है, हम फिर से आपको अच्छे से समझाते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेके। ठीक है, देखिए जेनेरिक रूल, दूसरा रूल क्या है, जेनेरिक रूल। ठीक है, अब सर जेनेरिक रूल में आपने तो छोटा मोटा जानकारी दे दिया कि सर SON रूल अप्लाई करते हैं। S करते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए, O करते हैं सेकेंड पर्सन के लिए, N करते हैं थर्ड पर्सन के लिए। ठीक है, ये सर RS होता है, ये सर RV होता है। इसको सर S मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, O मतलब ऑब्जेक्ट होता है, N मतलब नो चेंज होता है, नो चेंज होता है। ठीक है, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे आप लिखो, चेंज। क्लियरली मैं बता रहा हूँ, फिर से आप अच्छे से नोट कर लेना। इसमें भी आपको थ्री रूल, देयर आर थ्री रूल्स ऑफ जेनेरिक केस। पहला केसेस क्या कहता है, RS का फर्स्ट पर्सन RV के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, यानी द फर्स्ट पर्सन ऑफ RS, the first person reported speech, the first person of RS should be changed according to the subject of the RV। यानी हिंदी क्या कह रहा है कि RS का फर्स्ट पर्सन RV के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। पहले आप नोट कर लो, उसके बाद आप समझोगे एग्जांपल के थ्रू। दूसरा, RS का
सेकेंड पर्सन आर भी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। द सेकेंड पर्सन ऑफ आर एस शुड बी चेंज्ड according to the object of the R भी। ठीक है, आर एस का सेकेंड पर्सन आर भी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। तीसरा, द थर्ड person of RS had no change। यानी थर्ड पर्सन का जब प्रयोग करेंगे तो नो चेंज होगा। क्या होगा? नो चेंज होगा। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए ये 3 रूल्स जो आपको बहुत ही काम आएंगे जेनिक रूल में। जेनिक रूल के ये 3 रूल हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। ठीक है, देयर आर 3 रूल्स ऑफ जेनिक केसेस। ठीक है, जेनिक केस में 3 रूल है, यानी आरएस का फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, आरएस का सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक, ओके, नोट कर लिया हूँ। अब देखिए एग्जाम्पल। he says to me, comma, inverted comma, you are my student। ठीक है, he says to me you are my student। इस केस में ये जो है डायरेक्ट स्पीच, ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। इसको आपको इनडायरेक्ट में बनाना है। तो इनडायरेक्ट में बनाने के लिए मैंने एक रूल को स्किप किया जो आपकी एग्जांपल के थ्रू से ही समझाऊंगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे सेज रहे, सेड रहे या से रहे। ठीक है, तो उस केस से या सेड या सेड के बाद यदि ऑब्जेक्ट आता है, 2 प्लस ऑब्जेक्ट आता है, 2 प्लस ऑब्जेक्ट आता है, उस केस में हम क्या करेंगे? सेड, सेज और सेड के जगह पे इंस्टेड ऑफ से, सेज से वी यूज क्या करेंगे? से के जगह पे टेल यूज करेंगे, से के जगह पे टेल्स यूज करेंगे, सेज की जगह पर टेल, और सेट की जगह पे हम टॉल्ड यूज करेंगे। यदि सेज से या सेड के बाद 2 प्लस ऑब्जेक्ट आता है, उस केस में हम क्या करेंगे? उसके बदले सेज के बदले सेज यूज करेंगे, से के बदले टेल यूज करेंगे, सेड के बदले टॉल्ड यूज करेंगे। ये आप माइंड में बैठाए लो। इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर गलती बच्चे कर देते हैं बार बार बताने के बावजूद भी। जब ऑब्जेक्ट यूज करेगा तभी लगेगा, यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहा तो उस केस में एडजेक्टिव जैसा है, से है तो से, सेज है तो सेड, सेड है तो सेड। समझ गए? समझ गए तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ हम समझ गए, क्लैरिफाई हो गया। ठीक है, अब हम ये बात समझा दिए, आप इसको माइंड में रखिएगा। इसको हम मिटाते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, he says to me यानी ऑब्जेक्ट यूज हो रहा सर, इसलिए हम क्या करेंगे? सेज के जगह पे क्या करेंगे? टेल्स यूज करेंगे। he tells क्या करेंगे? he tells me, ऑब्जेक्ट भी यूज करेंगे, इसको चेंज करेंगे और उसकी जगह पे हम
टू को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। उसके बाद अब ये देखेंगे सर ये कौन किस तरह का सेंटेंस है, ये कैसा सेंटेंस है सर। आप सिंपल लगा एसर्टिव सेंटेंस है। एसर्टिव के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज करते थे, दैट। बोलिएगा मत, रिवीजन करिएगा। ही टेल्स मी दैट। अब सर ये तो आर भी है, रिपोर्टिंग वर्ब है, सॉरी ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। सर आपने क्या कहा जेनिक रूल में कि यदि आर एस का सेकेंड पर्सन हो उस केस में सेकेंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है, यानी इसका सेकेंड पर्सन इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। अब सर यहाँ पे यू है, यू सब्जेक्टिव का काम कर रहा है, ऐसा थोड़ी है यहाँ पे मी उठा के लिख देंगे, तो मी का भी तो सब्जेक्टिव होगा, मी ऑब्जेक्टिव है, इसकी जगह का भी सब्जेक्टिव होगा, मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, यू की जगह पे आप क्या करोगे, इसके अनुसार आप आई लगाओगे। यदि यहाँ पे हिम रहा तो उसकी जगह पे ही लगाओगे, यदि यहाँ पे हर रहा उसके जगह पे सी लगाओगे, ठीक है। यदि यू रहा तो यू रहेगा एडजेक्टिव, आप क्या करोगे यू ही यूज कर दोगे, ठीक है। आप ये सब माइंड में बैठा लो, ठीक। या कोई सिंपल नाउन रहा तो उसकी जैसे राम रहा तो राम के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं, ही लगा दोगे। सीता रही, सीता के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी लगा दोगे, ठीक है। तो इसके बदले हम क्या करेंगे, इसका सब्जेक्टिव लिखेंगे आई। आई के लिए कौन सा एग्रीवर लगता है, एम। अब सर माँ है, माँ क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव में कैसा है, फर्स्ट पर्सन है या नहीं फर्स्ट पर्सन, हाँ फर्स्ट पर्सन है। देखो माँ फर्स्ट पर्सन क्या होता था, आर भी आर एस का फर्स्ट पर्सन आर भी के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है, उसके अनुसार ढलता भी है, ठीक है। सब्जेक्टिव का काम कर रहा है तो सब्जेक्टिव का काम करेगा, यदि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव का काम करेगा। यहाँ पे देखो यू था, यू ऑब्जेक्टिव, यहाँ तो मी है, तो आर एस का सेकेंड पर्सन आर बी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है, ऐसा थोड़ी है यहाँ पे मी लिख देंगे, मी को ढालेंगे उसके तौर पर। ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसको सब्जेक्टिव में बनाएंगे, ठीक है। जैसे माँ का हम क्या यूज करेंगे, ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ही के लिए हम क्या यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, ही, आई एम हीज स्टूडेंट, ठीक है। जनरली कॉमा लगाना, ये हुआ इनडायरेक्ट स्पीच, क्या हुआ इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब जैसे जेनिक रूल में हम 3 रूल पढ़ेंगे, या आप नोट कर लीजिए, आगे भी हम एग्जांपल्स कराएंगे, प्रैक्टिस सेशन जरूर जल्द लाएंगे। ये कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है इंग्लिश समझने के लिए कहते हैं कॉन्सेप्ट को समझो, हर एक सब्जेक्ट में इसलिए कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन इंग्लिश का कॉन्सेप्चुअल समझना बहुत बड़ी बात है। इंग्लिश का यदि आप अच्छे से अभी यहाँ पे भी देख लोगे ना, अच्छे से अच्छे सवाल बना लोगे, ठीक है। मेरा जो सीरीज चल रहा है उसको आप कंट्रोल डेली देखना है और इसको फॉलो करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। इस वीडियो को उस बच्चे तक शेयर करें जो बच्चे नरेशन के अभाव में, जिनको नरेशन क्या लगता है यार, नरेशन डिफिकल्ट है, कुछ समझ ही नहीं आता है, कैसे बना क्या है, समझ रहे हो, उन बच्चों तक ये वीडियो फैलाएं ताकि उनका भी ये दुख दूर हो। बहुत बड़ी बात है नरेशन, क्योंकि नरेशन एक सीनियर मोस्ट टॉपिक भी है, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव के क्षेत्र में, मैंने पिछले क्लास में ही बता दिया गया था कि आप नरेशन के बिना कॉम्पिटिटिव आपका अधूरा है, ठीक है। इसलिए मैंने नरेशन के ऊपर ही वीडियो बनाया है, और टेंस वाइज तो जनरली बच्चे पढ़ के आते हैं, नरेशन को मजाक बना लेते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए। अब हम जेनिक रूल देखते हैं। जेनिक रूल का हमने एग्जांपल समझाया। अब जेनिक रूल भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जेनिक रूल ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है चेंज ऑफ पर्सन, सेकेंड होता है चेंज ऑफ टेंस, थर्ड होता है
चेंज ऑफ अदर वर्ड इस केस में हमने चेंज ऑफ पर्सन बात कर लिया, S1 रूल पढ़ा है ना अभी, वही बात कर रहा था। और हम नेक्स्ट वीडियो में चेंज ऑफ टेंस के ऊपर लाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम चेंज ऑफ टेंस से पढ़ाएंगे। ओके बाय, टेक केयर।